हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वैकेंसी आया हुआ था RO ARO 2021 का, तो इसमें इसकी गड़बड़ियों को लेकर जो कोर्ट केस किया गया है, तो उसमें आज की जो डेट है वो दी गई थी। तो आज जो कोर्ट केस की अपडेट है कि क्या हुआ कोर्ट में, वो सारी चीज़ें जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर देने वाले हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट हैं जिनका इसमें किसी न किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उन सभी का जो भाग्य है वो इससे जुड़ा हुआ है, और आप सभी जानते हैं कि इसमें कितनी गड़बड़ियाँ हुई हैं। ये कोई बताने वाली और नई बात नहीं है। तो आज कोर्ट में जो हियरिंग थी वो दोनों की थी, दोनों मतलब सिंगल बेंच और जो डिवीज़न बेंच है, दोनों का जो कोर्ट केस था वो आज होने वाला था। तो दोनों की सुनवाई हुई है और इसमें NTA से काफ़ी आज सवाल जवाब हुए हैं। तो NTA आप जान ही रहे हैं कि जब नहीं बता पाते हैं तो हमारे कैसे हाथ पैर फूलने लगते हैं या पसीना आने लगता है, आप सब जानते हैं। तो सेम वैसा ही हुआ, जैसे टीचर एक स्टूडेंट को डांटता है और स्टूडेंट क्या कहते हैं, सवाल का अगर जवाब नहीं आता है तो कैसे उसको पसीना आने लगता है और घबराने लगता है। तो वैसा ही कुछ इस टाइम NTA के साथ चल रहा है कि जब उससे इन सारी चीज़ों पर पूछा गया कि टाइपिंग में ये सब कैसे हुआ और स्पीड काउंट आपने कैसे की, ये सारी चीज़ें, तो क्या है, जब नहीं किए हैं ढंग से तो ऑब्वियस ही बात है कि नहीं बता पाएंगे। तो यही सब सिस्टम चल रहा है और NTA अपने आप में ही उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि जो डेट है वो लगातार आगे की दी जा रही है और जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है वो सारा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर कोर्ट केस में बहुत लंबी सुनवाई हो, 2 घंटे 3 घंटे चले तभी केस मजबूत होता है। केस काफ़ी मजबूत है, आप सभी देख रहे हैं, वरना केस इतने दिन तक नहीं चलता। और लगातार जल्दी जल्दी जो डेट हैं वो दी जा रही हैं, सारा डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है वो हो रहा है, क्योंकि ये कोर्ट का मैटर है। कोर्ट में कैसे सारी प्रोसेस होती है, एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि एक डेट दी और उसी दिन फैसला सुना दिया। हर आगे डेट दी जाती है, उस पर प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है और उस हिसाब से जो कोर्ट केस हैं वो चलते हैं। तो इसीलिए जो आगे की डेट हैं वो दी जाती हैं। तो इसमें जो है आगे की डेट जो आज की थी वो दी गई थी और आपको बताया कि NTA से जवाब जो तलब हैं वो किए गए, जवाब पूछे गए और NTA उतना खास जो जवाब है वो नहीं दे पाया है, सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाया है। कुल मिला के सीधा सीधा कहा जाए तो असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि लगातार हियरिंग चल रही है। और जो मेन चीज़ है कि जो बातें पता चल रही हैं वो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थियों ने केस किया है उनके फेवर में हो रही हैं। उनके फेवर का मतलब है कि NTA ने जो गड़बड़ियाँ की हैं तो वो पकड़ी जा रही हैं। पकड़ी जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप में ही फंसा हुआ नज़र आ रहा है। तो केस जो है विद्यार्थियों के उसमें जा रहा है और इसको हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। अब बाकी तो निर्णय जो कोर्ट है वो देगा कि उसका क्या निर्णय होता है। बाकी अभी आगे की जो डेट है वो दी जा रही है। तो आज सिंगल बेंच का जो फैसला था, सिंगल बेंच की जो डेट दी गई है, तो आगे की डेट इसमें दे दी गई है 10 मई की। जो मंजू रानी जी जस्टिस जो हैं वो इसको देख रही हैं, तो 10 मई की डेट दे दी गई है और आगे इसमें फिर से डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होगा और सारी चीज़ें जांचा परखा जाएगा और ये सारी चीज़ें। और जो डिवीज़न बेंच का था उसमें भी आज जो केस था तो उसमें कल की डेट दे दी गई है। तो ये देखिए कि कितनी अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी डेट हो रही है और सारा प्रोसेस जल्दी हो रहा है। और रही बात स्टे की, तो स्टे अभी हटा नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि स्टे हट गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा प्रोसेस चल रहा है। अगर स्टे नहीं लगता तो ज्वाइनिंग वगैरह ये सारा प्रोसेस होता और हो सकता है कि आपका केस फिर चलता ही रहता और सारा सिस्टम यहाँ अलग हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, सारा प्रोसेस से चल रही है चीज़ें। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई में तो लगे ही रहिए, लेकिन इन सब चीज़ों पर भी नज़र बनाए रखिए। बस नज़र बनाए रखना है, बाकी अपडेट जो भी मिलती है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। तो डबल बेंच की कल सुनवाई है 27 अप्रैल को। अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और कल जो भी निर्णय आता है, जो भी सुनवाई में इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। बाकी पढ़ाई अपनी लगातार करते रहें।